Hello, and in this video, we will be learning about the queue data structure. Okay, so it is important data structure, and since implementations are asked in interviews, okay, so you should know all the implementations. Since we are learning C++, okay, so what we can use is we can use STL, okay, and if you know using STL, okay, you can solve all the questions. You don't have to know the implementation, but implementations are asked in the interviews. Okay, so first let's begin from the implementation. Okay, and at the last I'll show you how to use those STLs. Okay, so what is queue? ठीक है, तो क्यू क्या होता है कि लेट्स कंसिडर एन एरे, ठीक है, जिसमें कि हम लोग एक साइड से एलिमेंट डालेंगे, ठीक है, और दूसरे साइड से एलिमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? टिकट काउंटर, ओके। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग लाइन लगने जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स कंसिडर हम पहले गए, मेरे पीछे 10 लोग और आया, तो टिकट काउंटर मेरे को मिलेगा, फिर मेरे बाद जस्ट जो आया था उसको मिलेगा, फिर उसके पीछे वाले को मिलेगा, ठीक है। तो क्यू में यही होता है, जो पहले आया है, ठीक है, वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, स्टैक में क्या होता है? फर्स्ट इन लास्ट आउट। सो व्हाट आई मीन इज, लेट से पहले 5 आया, ठीक है। अब मेरे को फिर क्या एलिमेंट आया मेरे को? लेट से 2 आया, ठीक है। फिर लेट से मेरे को 3 आया, फिर 6 आया, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा पहले एलिमेंट कौन आया था? मेरा 5 आया था, ठीक है। तो ये डेटा स्ट्रक्चर है ना, इसका एक स्पेसिफिक यूज़ होता है। तो डेटा हम लोग डालेंगे 5 2 3 6, बट व्हेन वी विल रिट्राइव द डेटा फ्रॉम द क्यू, ओके, इट विल बी रिट्राइव्ड फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ओके, 5 देन 2 देन 3 एंड देन 6, ओके। इसका कुछ स्पेसिफिक यूज़ होता है, ओके। सो ये क्यू हुआ, ठीक है। एक साइड से इंसर्ट होगा, ठीक है, मीन्स इंसर्ट इस साइड से हो रहा है, ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। और जब हम लोग यूज़ करेंगे डेटा तो वो इस साइड से होगा, ठीक है। मीन्स इनपुट जब होगा तो वो राइट जाएगा, ठीक है। और हम लोग डेटा देखेंगे किधर से? लेफ़्ट साइड से, ठीक है। तो ये क्यू हो गया, है ना। इसका बहुत सारा यूज़ होता है, प्रैक्टिकल यूज़ होता है CPU शेड्यूलिंग में, ठीक है। क्योंकि CPU में लाइक तुम अपने मोबाइल में कैमरा खोल रहे हो, ठीक है, उसके बाद तुम फोल्डर खोले कोई, तो कैमरा गया क्यू में CPU प्रोसेसर के पास, ठीक है, वो प्रोसेस हुआ, उसके बाद उसके पीछे जैसे तुम फोल्डर खोले हो वो भी उसमें गया रिक्वेस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद वो खुलेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो लेट्स इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये फ्रंट और रियर मैंने लिख कर रखा है। ये क्या होता है ना, ये दोनों ही पहले इनिशियलाइज होता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है पहले देखो, इंट रियर इज इक्वल टू -1 कॉमा फ्रंट इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये क्या होता है? ये मतलब कि एरे, लाइक एरे का इंडेक्स -1 पॉसिबल नहीं होता है ना, तो ये समझो बस ऐसे ही है, ठीक है। ये इनवैलिड पोजीशन पे हम लोग उसको लाकर छोड़ चुके हैं। एक क्या करते हैं लोग, एरे इंप्लीमेंट करते हैं, कंसीडर 101 साइज, ठीक है, क्योंकि ना 100 लिखने से 99th इंडेक्स तक हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, ठीक है, हम लोग एलिमेंट पुश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कितने तरह का इसमें फंक्शंस होता है, ठीक है। तो एक होता है डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले करना है तो हम लोग फंक्शन के अंदर से सी आउट कर देंगे, ठीक है। उससे पहले लेट्स इंप्लीमेंट पुश। तो यहाँ पर तुमको अगर मन हो तो तुम वर्ड की जगह कुछ रिटर्न कर सकते हो, बट इन पुश और एक इंटीजर नीचे से जो आएगा वो, ठीक है। पुश करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होगा मेरा, है ना, कि ये एरे का साइज़ है यहाँ डिफाइंड, ओके। और रियर को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जब भी एलिमेंट, अभी देखो लाइक यहाँ रियर यहाँ पर आएगा, ठीक है, मेरा 6 तक एलिमेंट पुश है ना। तो इफ़ रियर इज़ ग्रेटर देन 100, दैट इज़ 101, ठीक है। तो ये 100 जीरो से इंडेक्स स्टार्ट होता है। तो ये हो गया मेरा सी आउट, है ना, और ओवरफ्लो, ठीक है, ज़्यादा हो गया ये इन लाइन। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या होता है, ठीक है। अब एलिमेंट पुश कर रहे हैं ना, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो रियर में पुश करना, और रियर क्या था मेरा? -1 था, ठीक है।
तो रियर में तो -1 एरे तो डिफाइंड अनडिफाइंड होता है ना, तो क्या करते हैं रियर को एक आगे बढ़ाते हैं। अब मेरा रियर 0 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एलिमेंट को पुश करते हैं एरे ऑफ 0 में, ठीक है। तो एरे ऑफ रियर में हम लोग एलिमेंट x को पुश कर दिए, ठीक है। इसमें देखो पुश करते वक्त क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग को एलिमेंट लेना है -1 से, ठीक है। तो इसमें जैसे ही एलिमेंट आ गया, ओके, तो हम लोग फ्रंट को ना 0 पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा फ्रंट आ गया, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास एलिमेंट है, ठीक है। पहले एलिमेंट नहीं था तो फ्रंट मेरा 0 पर आ गया, ठीक है। तो इसलिए क्या करेंगे, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1 एंड रियर इज इक्वल टू -1, दोनों -1 पे था, ठीक है। और मेरा पुश कॉल हो, यानी कि एलिमेंट अब पुश होने वाला है, ठीक है। तो फ्रंट इज इक्वल 0, ठीक है, पुश होने वाला, और ये कंडीशन में तो फ्रंट 0 हो जाएगा हम लोग का, रियर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आते ही और रियर के 0 में हम लोग x पुश कर देंगे, ठीक है। ये हुआ मेरा पुश का टोटल फंक्शन, ठीक है। ये दोनों मेरा कॉर्नर केस था। अब देखो पुश का आता है पॉप का, ठीक है। तो पॉप में क्या होता है, इसमें कोई एलिमेंट इनपुट आना नहीं है, ठीक है। इसको ऊपर ले आओ। हाँ, तो देखो अब पॉप कहाँ से होता है, ठीक है। एज आई हैव टोल्ड दैट द एलिमेंट वी रिट्राइव आर फ्रॉम दिस साइड, ओके, फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो मेरे को 5th एलिमेंट चाहिए, तो पॉप भी उसी साइड से होता है, ठीक है। तो मेरे को 5 पॉप करना है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, है ना, कि क्या अगर उसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो फ्रंट -1 था, तो इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1, ठीक है, तो क्या होगा, सी आउट, है ना, नो डेटा फाउंड, ठीक है, या स्टैक इज या क्यू इज़ एम्प्टी। तो लेट्स राइट क्यू इज़ एम्प्टी। इसमें जो भी लिखना है मीन्स तुमको पता होना चाहिए कि हाँ क्या इशू है, ठीक है, वो तुमको बस पता होना चाहिए। इसमें सी आउट में कुछ भी लिखो। अब फ्रंट -1 नहीं है, ओके, एक काम करो, ये -1 नहीं, लेस देन ही 0 लिख लो तुम, ठीक है। वही -1 भी कवर हो गया और सारा माइनस कवर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब अगर -1 नहीं है मीन्स उसे वैल्यूज़ है और मेरे को पॉप करना है, तो बस ये फ्रंट प्लस हो गया, ठीक है। इसमें एक और केस क्या होता है ना, कि लेट्स से फ्रंट मेरा रियर से आगे चला गया, ठीक है, वो भी एक इनवैलिड केस होता है। तो यहाँ पे हम लोग वो डाल सकते हैं, ठीक है, इफ़ फ्रंट इज़ ग्रेटर देन रियर, ठीक है, तो भी ये वही होता है, इनवैलिड केस टाइप होता है। तो ये एक केस तुम जान लो। ये हो गया पॉप मेरा, ठीक है। पॉप मेरा इधर से होता है। अब अब पॉप में तुम लाइक कुछ और भी कर सकते हो, सर अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। इंट x इज इक्वल टू एरे ऑफ फ्रंट, ठीक है, उसके बाद लिख देते हैं सी आउट, है ना, x हैज़ बीन रिमूव्ड, ओके। तो पता चलेगा कौन सा एलिमेंट में रिमूव हो गया था। फिर फ्रंट प्लस हो गया। अब एक आता है डिस्प्ले, ठीक है, तो इंट लिख लेते हैं डिस्प, ठीक है। कुछ इसमें इनपुट तो चाहिए नहीं। डिस्प्ले कहाँ से होता है, फ्रंट से होता है, ठीक है। अगेन वी विल चेक फ्रंट -1 तो नहीं है। इफ़ फ्रंट इज़ लेस देन 0, ठीक है, तो भाई सेम ये चीज़ सी आउट क्यू इज़ एम्प्टी, ठीक है। अब अगर नहीं है यानी कि डिस्प्ले हो सकता है, ठीक है, तो क्या करोगे, बस रिटर्न एरे ऑफ फ्रंट हो गया, ठीक है। तो ये सारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम लोग का इंट फंक्शन लिखना होगा, ठीक है, ड्राइवर फंक्शन। तो इंट मेन, है ना, लेट्स ट्राई टू इंसर्ट वैल्यूज़ नाउ, यही इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो नाम क्या था मेरा, पुश था ना, हाँ, तो पुश 5, पहले 5 पुश हुआ, ठीक है। आई विल पुश द वैल्यूज़ जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 पुश किया, उसके बाद मैंने 3 पुश किया है,
उसके बाद मैंने 6 पुश किया है, ठीक है। तो ये ऐसे मेरा पुश हो गया, रियर यहाँ पर है, फ्रंट यहाँ पर आ चुका है मेरा। तो नाउ लेट्स चेक डिस्प्ले में क्या आता है, ठीक है। डिस्प्ले में मेरा फ्रंट 0 पर आना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा 5 आ गया, ठीक है। अब हम लोग एक एलिमेंट पॉप करते हैं, ठीक है। पॉप करते ही क्या होगा, मेरा फ्रंट 2 पर चला जाएगा, ठीक है। और हमने लिखा था पॉप करने में एक्स हैज़ बीन रिमूव, तो वो प्रिंट भी होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली पॉप, और इसको भी बंद कर देते हैं। तो देखो क्या होगा, 5 हैज़ बीन रिमूव्ड, ओके। तो अब मेरा फ्रंट आगे जा चुका है, ठीक है। तो अब डिस्प्ले क्या होगा मेरा 2, ठीक है। 5 के बाद 2 था। लेट्स पॉप 2 ऑल्सो, ठीक है। 2 भी रिमूव हो गया, अब मेरे पास 3 है, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब देखो 4 एलिमेंट था ना, तो चारों मेरा पॉप होगा, ठीक है। 4 मेरा पॉप हो गया। अब करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। 0 भी रिमूव हो गया, इसमें दिख रहा है। तो देखो पॉप एलिमेंट मेरा कहाँ पर है, ये पॉप है, ठीक है। तो ये फ्रंट इज़ लेस देन 0, ओके। तो क्यू इज़ एम्प्टी। अब जब मेरे पास एलिमेंट बचा ही नहीं, ठीक है, फ्रंट इज़ ग्रेटर देन रियर, ओके। तो ये केस आना चाहिए था, अभी तक आया नहीं वो, और होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ और होगा। अब देखो अब रन करने से क्या होगा, ठीक है। क्यू इज़ एम्प्टी यहीं पर हो चुका था, ठीक है। तो इसलिए ये केस लिखते हैं हम लोग कि फ्रंट जब हम लोग रियर के आगे चला गया ना, ठीक है, मतलब ख़त्म होते 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 क्या हुआ, ये फ्रंट जो है ये आके यहाँ तक तो ठीक था, ये जैसे ही यहाँ गया, ठीक है, तो ये एम्प्टी हो गया। तो दिस इज़ व्हाट ये केस करता है, ठीक है। तो ये सारे केस कवर्ड हो गए, ठीक है। पुश हो गया, पॉप हो गया, डिस्प्ले भी हो गया। तो ये सब तो था मेरा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट, ठीक है। ये सब का यूज़ होता ही नहीं है कोडिंग के वक्त, ठीक है। ये सब यूज़ होता है इंटरव्यूज़ के वक्त। तो अब देखो क्यू यूजिंग STL, ठीक है। तो सिंपली क्यू लिखो, डेटा टाइप लिखो, ठीक है, और क्यू का नाम दे दो। अब एलिमेंट पुश करना है, क्यू डॉट पुश सीधा 5, ठीक है। इसे पुश प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, ठीक है। ऐसे ही आई पुश इसमें भी 2, 3 एंड 6, ओके। सारा एलिमेंट पुश हो गया, यू कैन रन द कोड, ठीक है। कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। क्या होता है, सी आउट क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। आ गया मेरा 5, क्यू डॉट पॉप करके देख लो, ठीक है। 5 यहाँ से उड़ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, क्यू डॉट पॉप इसके बाद हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना इसके बाद लिखो, ठीक है, तब तो आएगा वो। आ गया 2, ठीक है। अगर तुमको सारा प्रिंट करना है पूरा क्यू ही, तो मेरा पॉप हो गया, पुश हो गया, फ्रंट हो गया, ठीक है। वाइल नॉट क्यू डॉट empty, ठीक है। उस वक्त क्या लिखते हैं हम लोग, सी आउट क्यू डॉट फ्रंट, ओके। तो ये प्रिंट करेगा मेरा, ठीक है। और क्यू डॉट पॉप लिखना मत भूलना, वरना लूप इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। तभी तो पॉप होगा और सारा वैल्यूज़ देगा। तो 2, 3, 6 एक पहले यहाँ पॉप कर चुके हैं हम, ठीक है। यहाँ पर स्पेस दे दो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन। तो ये तुम्हारा हो गया ये, ठीक है। ये कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखो ये सबसे बड़ा बात क्या है ना, ये देखो ये रियर और फ्रंट हो रहा था ना मेरा, तो क्या हुआ यहाँ पर, ये जो मेरा 3 एरे है, ठीक है, वो तो यूजलेस हो गया, ठीक है। तो ये तो मेरा 4 डेटा था। अब लेट से 10:10 डेटा पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये ना हम लोग का काफ़ी सारा एरे जो होता है ना वो अनयूज्ड हो जाता है, ठीक है। और ये मतलब आगे ही चलता चला जाता है। तो इन डैट केस वी यूज़ सर्कुलर क्यू, ओके। व्हाट इज़ सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू समझने के लिए हम लोग को पीछे इसमें जाना होगा, ठीक है। ये ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है कि व्हाट इफ़ वी वांट टू यूज़, है ना, इसको हटा दो,
ठीक है, हम लोग को एलिमेंट पुश करना है और मेरा 100 आ चुका है और मेरे को पता है मेरे को 50 के पहले वाला जितना एरे है ना वो अनयूज्ड है। ठीक है, यानी कि मेरा फ्रंट जो है वो 50 के आगे है। ठीक है, फ्रंट अगर 0 पे, यानी कि अभी भी वहाँ पर एलिमेंट है, फ्रंट आगे है मेरा 50 के आगे। ठीक है, मीन्स तुम देखो यहाँ पे फ्रंट अगर यहाँ है, ठीक है, यानी कि ये सब एलिमेंट ये रिमूव करके आया है। ठीक है, तो ये अब कोई यूजलेस चीज़ है। तो व्हाट वी डू इज़, तो इसमें हम लोग देखो क्या मैथमेटिक्स करते हैं। ठीक है, अभी देखो लेट्स से रियर इज इक्वल टू मेरा 105 है। ठीक है, तो व्हाट वी डू इज़ रियर इज इक्वल टू रियर मॉड 100 द साइज ऑफ द एरे। ओके, एंड लेट्स प्रिंट रियर। ठीक है, तो देखो क्या होगा, मेरा 5 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही लाइक देखो ये 99 था। ठीक है, ये काम करेगा मेरा। ठीक है, 99 पे जाएगा। ठीक है, ये 100 हुआ, तो ये 100 में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, मतलब ये तुम कर सकते हो लाइक अब 100 आया तो 100 मेरे पास डिफाइंड नहीं है, तो ऑटोमेटिक देखो वो 0 पे चला गया। ठीक है, अब देखो मेरे को 108 एलिमेंट आया, तो 108 पर वो चला जाएगा। ठीक है, लेट्स से 200 तक भी चला जाएगा। ठीक है, तो भी वो 8 पर ही आएगा, 100 मॉड किया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, इफ़ फ्रंट इज़ ग्रेटर देन रियर तभी ये हम लोग एक्सेस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर तो कोई पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो लाइक अगर हम लोग यहाँ पर लाइक लेट्स से 102 है। ठीक है, और मेरे को इस केस में करना है, तो यहाँ पर क्या है मेरा, यहाँ पर 0 है। ठीक है, यहाँ पर मेरा 1 है, यहाँ पर मेरा 2 है, यहाँ मेरा 3 है। ठीक है, तो 2 तक तो कोई यूज़ नहीं है ना, तो ये 2 पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जब एक्सेस करेंगे तो इसमें कंडीशन लगा देंगे इफ़ फ्रंट इज़ ग्रेटर देन रियर। ठीक है, तभी हम लोग ये सर्कुलर क्यू वाला काम करेंगे, क्योंकि ये अब अनयूज्ड पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग उससे पुश करेंगे डेटा, और इसके लिए फिर सारा कोड चेंजेस आता है, ऐसे ही मॉड लगा कर सारा कोड चेंज होता है। अब तुम GFG पर देखो तो तुमको समझ आएगा। ठीक है, वो करना क्या चाह रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सर्कुलर क्यू का। ठीक है, तो मैंने यूज़ बता दिया, रियल लाइफ यूज़ बता दिया। ठीक है, CPU में शेड्यूलिंग में ये काम आता है क्यू का। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लाइक देखो ग्राफ में काफ़ी यूज़ होता है, DFS होता है। ठीक है, BFS होता है, वो जगह यूज़ होता है। तो ये सब इसका यूजेस हो गया। अब क्वेश्चंस तो हम लोग कराएंगे। ओके, इन फर्दर वीडियोस ऑफ दिस प्लेलिस्ट आई विल यूज टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस क्यू। ओके, इन ऑर्डर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। So for now, it's all about the queue.